गुरुकुल को बंद करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे गुरुकुल 7 लाख से भी ज़्यादा थे सिर्फ गुरुकुल, और 8,000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय भी थे। जो गुरुकुल थे उन गुरुकुल में कम से कम 200 बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 बच्चे पढ़ा करते थे। उन 2000 बच्चे को केवल पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं पढ़ाती थी। 52% आचार्य के रूप में महिलाएं ही थी, वो सारे बच्चों को पढ़ाती थी। उसके बाद जब अंग्रेजों ने वहाँ से वो कानून पास करवा दिया तो यहाँ के जितने भी विश्वविद्यालय थे उन विश्वविद्यालय को बंद करा दिया गया। कोई विश्व गुरुकुल बंद नहीं हुआ तो वहाँ के आचार्य विद्यार्थी के हाथ पांव तुड़वा दिए गए। उनके बाद जो यहाँ पे जितने भी गुरुकुल थे उनमें आग भी लगा दिए, जो 100 बरस तक जलता हुआ ही रहा। 100 वर्षों तक मतलब उस गुरुकुल को मतलब तहस नहस कर दिया गया। और आज उसके गुरुकुल बंद होने के बाद इंग्लैंड या फिर यूरोप कंट्री से एक कॉन्वेंट स्कूल का निर्माण होता है। कॉन्वेंट स्कूल होता क्या है ये हम बात, जैसे कि जीसस कॉन्वेंट स्कूल, संत कॉन्वेंट स्कूल, ये स्कूल सबसे पहले कोलकाता में खोला गया। पर कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। कॉन्वेंट का मतलब होता है कि लावारिस, लावारिस बोल सकते हैं। कॉन्वेंट का मतलब लावारिस होता है, वो लावारिस या फिर अनाथ बच्चे, जो अनाथ बच्चों को गोद लेता है उसे हम कॉन्वेंट बोलते हैं। कॉन्वेंट का सिर्फ और सिर्फ अनाथ बच्चों को एडॉप्ट करना होता है। पर ये अनाथ बच्चे आते कहाँ हैं? जितने भी यूरोप कंट्री में थे उनमें से कोई भी शादी 70% लोग शादी नहीं करते। यूरोप कंट्री में आज भी 70% लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है कि आज हम इसके साथ तो कल किसी और के साथ। लिव इन रिलेशनशिप इसी को बोलते हैं। जब वहाँ के रूसो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो वहाँ पे उनके 5 बच्चे होते हैं। 5 बच्चे में से 2 बच्चे को कुत्ते उठा करके ले जाते हैं और 3 बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल लेकर के जाते हैं। तो वो 3 बच्चे को जो कॉन्वेंट एडॉप्ट करता है वो उस कॉन्वेंट स्कूल में जब बच्चे जाएंगे वहाँ पे एक और सभ्यता उनके अंदर है कि मतलब कोई भी जो लिव इन रिलेशनशिप या फिर कोई लड़का लड़की एक साथ रह रहा है उनके बीच बच्चों का नहीं आना होता है। क्योंकि बच्चे यदि उनके बीच रहेंगे तो ऐसा प्लेटो का कहना है कि मतलब कोई भी महिला या पुरुष जब तक साथ रहे तो कोई बच्चा उनके बीच नहीं आना चाहिए। जीवन का मतलब भी है शारीरिक सुख, ऐसा प्लेटो बोलते हैं। ये यूरोप कंट्री में होता था। पर जब वहाँ के रूसों के जो 3 बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ गए, वो 3 बच्चे को सबसे पहले उस बच्चे को टोकरी के रूप में बाहर रखा जाता था। उस बाहर वाले बच्चे जो कुछ को कुत्ते उठा के लेके चले गए और कुछ को कॉन्वेंट स्कूल लेके चले गए। पर वो बच्चे को जो उठा करके कॉन्वेंट स्कूल लाया, वो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे को सबसे पहले माँ का दूध चाहिए होता है। वो माँ का दूध सबसे पहले कहाँ से आएगा? तो उस बच्चे को जो चर्च या फिर कॉन्वेंट स्कूल होते हैं वहाँ पे सिस्टर होती है। सिस्टर वैसे लोगों को बोलते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ होता है। सिस्टर का मतलब है कि जिसकी शादी नहीं हुआ है। तो वो सिस्टर उन बच्चों को अपना दूध पिलाती थी। मॉडर्न साइंस में लिखा हुआ है कि कोई भी लड़की जो वैवाहिक नहीं है, मतलब जो शादी नहीं की हुई है, वो 2 से 3 बार लगातार किसी भी बच्चे को दूध पिलाए तो उनके अंदर से दूध आना शुरू हो जाता है। तो वैसे बच्चों को दूध पिलाने का काम वहाँ की सिस्टर करती थी, जो इंग्लैंड में स्कूल था, कॉन्वेंट स्कूल। अब सिस्टर का मतलब तो ये हुआ। और वहाँ पे और एक भी वर्ड चला हुआ है, मिस। मिस वैसे लड़की या फिर लड़की महिलाओं को बोलते हैं जो उनके साथ रहते हैं, जिसे मतलब सिर्फ और सिर्फ एक रात के लिए शेयर किया जाता है। मतलब जिसे हम भारतीय लैंग्वेज के माध्यम से बोल सकते हैं रखेल। वहाँ मिस का मतलब रखेल होता है और यहाँ पे हम भारत में भी मिस बोलना शुरू किया। जितने भी यूरोप कंट्री में चल रहा है भाषाएं वो
सारी भाषाओं को हम क्या कर रहे हैं, अपने भारत में ला रहे हैं। ये तो रही बात लिव इन रिलेशनशिप। जो वो कॉन्वेंट स्कूल था, उन कॉन्वेंट स्कूल जो यूरोप कंट्री में था, वहाँ पे एक वैलेंटाइन का जन्म होता है। वैलेंटाइन का जन्म जब होता है तो वो चर्च के पादरी बनते हैं। चर्च के पादरी बनते हैं। पादरी का मतलब है कि उन्हें किसी सभ्यता पे मतलब ज़्यादा रुचि आने के बाद ही किसी चर्च के पादरी बना दिया जाता है। तो वो जो वैलेंटाइन का जन्म हुआ था, वो जन्म के बाद उन्हें भारतीय सभ्यता को जानने में बहुत ज़्यादा रुचि था। वो भारत की संस्कृति के बारे में भी हमेशा पढ़ते रहते थे, मतलब हर नई नई तरह की बातें जानना चाहते थे और भारत आकर के वो सारे चीज़ों को पढ़े थे किताब के माध्यम से। और जब वो सारा कुछ पढ़ लिए तो उनको कुछ चीज़ें यहाँ की अच्छी लगी, जैसे कि यहाँ पे शादी करने के बाद ही शारीरिक संबंध बनाना था, वो उनको बहुत अच्छा लगा। जब वैलेंटाइन को ये अच्छा लगा तो वो चर्च में वो सबसे पहले इंग्लैंड में घूम घूम करके सारे लोगों से बात करते थे कि लोगों को पहले शादी करना चाहिए, उसके बाद शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। ऐसा वो 20 सालों तक लगातार किए। जो भी उनके स्वेच्छा अनुसार शादी करना चाहते थे उन्हें चर्च में ला करके शादी कराते थे। तो ये तो वैलेंटाइन कर रहे थे। जब ये सारा काम वैलेंटाइन कर रहे थे तो वहाँ के जो राजा क्लोडियस थे वो आदेश देते हैं कि वैलेंटाइन को फांसी पे लटका दिया जाए। जब वैलेंटाइन को फांसी पे लटका दिया जाता है तो उनका मौत 14 फरवरी 494 को फांसी पे लटका दिया जाता है। जब वैलेंटाइन को फांसी दे दिया जाता है तो वहाँ पे जितने लोगों को उन्होंने शादी कराया था वो लोग उदास हो जाते हैं। जब उदास होते हैं तो कैंडल मार्च ये सब निकालना शुरू करते हैं। तो उन्हीं तारीख से वैलेंटाइन डे मनाना शुरू करते हैं, जो आज हमारे देश में भी मनाते हैं। ये वैलेंटाइन यूरोप कंट्री में इस तरह से लोग मनाते हैं। फिर मदर्स डे, ये सारा यूरोप में ही होता है। यूरोप कंट्री, फ्रांस, स्वीडन, ये सारे कंट्री में मदर्स डे ये सब। अब मदर्स डे होता क्या, अभी कुछ समय पहले हम आपको बताए थे कि बच्चे को दूध पिलाने का काम जो सिस्टर करती है, जो सिस्टर दूध पिलाती है वो हर अनाथ बच्चे को दूध पिलाती है, पर उनकी माँ का पता नहीं है कि उनकी माँ कौन है। पर उनकी माँ जब साल में एक दिन दूध पिलाने के लिए चर्च या फिर कॉन्वेंट स्कूल जाती है तो उस दिन को मदर्स डे बोलते हैं। मदर्स डे का मीनिंग केवल एक दिन दूध पिलाना होता है, बाकी दिन उनकी दूसरी माँ पिलाती है। वहाँ पे 2 माँ हो सकता है, यूरोप कंट्री में 2 पिता भी हो सकते हैं, पर हमारे इंडिया में 2 माँ हो सकती है पर 2 बाप कभी नहीं हो सकता है। एक और भी वर्ड है जिसे बास्टर्ड बोलते हैं। यूरोप कंट्री में एक गाली है बास्टर्ड। बास्टर्ड का मतलब होता है कि 2 बाप का औलाद। ये यूरोप कंट्री में काफ़ी फेमस वर्ड है। फिर बात करते हैं मदर्स, अब फादर्स की बात करते हैं। जब कोई बच्चे को अपने घर में रख लेते हैं तो वो पिता अपने बच्चों के साथ खाना कभी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि पार्टी ये सब में खा सकते हैं। वहाँ का शासन, वहाँ का कानून है कि कोई भी बच्चों के साथ नहीं। तो एक दिन ऐसा आता है जो पिता अपने बच्चों के साथ बैठ करके खाना खा सकते हैं, उस दिन को फादर्स डे बोलते हैं। सिस्टर का मतलब भी समझ में आ गया। जो चर्च के अंदर भाई मतलब यंग होता है उन्हें ब्रदर बोलते हैं, जो उनसे ज़्यादा सीनियर होते हैं उन्हें फादर्स बोला जाता है। एक टीचर को फादर्स बोला जाता है चर्च में। फादर्स का मतलब पिता होता है और उस बच्चे का दूसरा पिता चर्च में।